बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी वीवर्स, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको हर बीमारी से महफूज रखे। और ये आज आपने देख लिया होगा, हम तरबूज लेने गए थे बाज़ार, मैं और मेरे हस्बैंड, और ये हम तरबूज ख़रीद कर लेके आए थे बाज़ार से। और यहाँ मैं आपको तरबूज के थोड़े से कुछ जो फ़ायदे मुझे पता हैं वो मैं बताना चाहूँगी कि तरबूज अल्लाह ताला की हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार नेमतों में से एक नेमत है। और आपको तो पता है कि तरबूज जो है वो रेगिस्तान में उगता है, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ ज़्यादा सुर्ख और मीठा तरबूज होगा। कुदरत अल्लाह ताला की कि इसको पानी अगर कम भी मिले तो फिर भी इसमें 90% जो है पानी होता है। और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था। और आपको पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज के साथ हमेशा खजूर खाया करते थे। और तरबूज जो है वो हमेशा जो है वो सुबह के टाइम खाएं तो वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद रहेगा, क्योंकि मैदे के लिए तरबूज बहुत ही अच्छा है। तरबूज में जो है वो विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर इसमें जो है पाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये जो है ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है, और जिनको ब्लड प्रेशर होता है वो ये याद रखें कि जब भी तरबूज खाएं तो तरबूज में नमक डाल के मत खाएं। और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो इसको तरबूज को अगर काला नमक लगा के खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनको एलर्जी वगैरह होती है, जिनका मैदा ख़राब है, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। किडनी वालों के लिए भी, जिनको दाने वगैरह निकलते हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और हमेशा आप तरबूज अगर मैदे के लिए खाना चाहेंगे तो सुबह के टाइम जब खाली पेट होगा, निरने पेट, तब आप ये तरबूज खाएं। क्योंकि हमारी नानी जो है वो अल्लाह जन्नत करे, जब हम छोटे थे तो जब भी स्कूल जाते थे तो सबसे पहले हमें उठा के नमाज के बाद वो पहले हमें नमक लगा के तरबूज खिलाया करती थी। फिर उसके घंटे 1.5 घंटे बाद जो है ना हम नाश्ता करते थे। तो क्योंकि तरबूज जो है वो सुबह खाने से हमारा पेट भी साफ़ होता है, तो इसलिए आप बच्चों को लाजमी जो है वो तरबूज खिलाने की कोशिश किया करें। अगर बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो नखरे करते हैं तो तरबूज खाते नहीं हैं, तो बेहतर ये होता है कि तरबूज का जूस जो है वो बना लें, उसकी आइसक्रीम आप बना लें, उसका बना के रख दें। जैसे बाज़ार में गोले मिलते हैं उसी तरह तरबूज का आप जूस बनाएं और उसको आप बच्चों को वो जूस बना के दें, जूस पिए फ्रेश, और साथ उनको आइसक्रीम वगैरह बना दें मीठा डाल के, तो वो जो है ना लाजमी ये खाएगी। इस तरह बच्चों को जो है ना ये आदत पड़ जाएगी तरबूज वगैरह खाने की। तो इसी के साथ आप के साथ मैंने ये शेयर किया था कि चलिए आपको भी बताऊं कि हम तरबूज लेने गए थे। और तरबूज को मैं जब लेने गई थी वहाँ पे, तो मुझे याद है कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ आपको मैं बताती जाऊँगी कि जिनको अल्सर होता है, अल्सर तरबूज के जो बीज हैं उनको आप सुखा लें, उनको आपने छिलकों के समेत सुखाना है, और उनको आपने फिर जब सूख जाए उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने फिर 1 चम्मच वो पाउडर बन जाएगा, 1 चम्मच आपने रोज़ खाना है, तो अल्सर उनका जो है ना वो उसको बिल्कुल उनका ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।